जस्टिनियन का प्लेग एक घातक महामारी थी जो 541 ईस्वी में पूर्वी रोमन साम्राज्य में फैल गई थी, जिसने लाखों लोगों के जीवन का दावा किया था। रोग की उत्पत्ति अभी भी कुछ हद तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि यह जीवाणु यर्सिनिया पेस्टिस के कारण हो सकता है, जो 14वीं शताब्दी में यूरोप में हुई ब्लैक डेथ के लिए भी जिम्मेदार है। ऐसा माना जाता है कि प्लेग की उत्पत्ति मध्य एशियाई घास के मैदानों या भूमध्य क्षेत्र में हुई होगी और यह व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से फैला था। समकालीन स्रोतों के अनुसार मिस्र से आने वाले अनाज के जहाजों पर संक्रमित चूहों द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल में प्रकोप को शहर में ले जाया गया था। अपने नागरिकों को खिलाने के लिए शहर और बाहरी समुदायों ने बड़ी मात्रा में अनाज आयात किया, ज्यादातर मिस्र से। मिस्र में चूहे की आबादी सरकार द्वारा बनाए गए बड़े अनाज के भंडारों से भर गई और पिस्सू भी पनप गए। यह रोग अत्यधिक संक्रामक था और मुख्य रूप से पिस्सुओं से फैलता था जो चूहों को संक्रमित करते थे। जहाजों और बंदरगाहों पर चूहे आम थे और इसलिए यह बीमारी व्यापार मार्गों और घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में तेजी से फैलने में सक्षम थी। जिस गति से यह बीमारी फैली वह हैरान करने वाली थी। बीजान्टिन साम्राज्य में अपनी प्रारंभिक उपस्थिति के कुछ महीनों के भीतर यह पूरे साम्राज्य में फैल गया था और इटली, स्पेन और उत्तरी अफ्रीका तक पहुंच गया था। वर्ष के अंत तक रोग पूर्व में फारस तक और उत्तर में काला सागर तक पहुंच गया था। बीजान्टिन साम्राज्य पर जस्टिनियन के प्लेग का प्रभाव गहरा था। इस बीमारी का अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसने व्यापार और वाणिज्य को बाधित कर दिया और वस्तुओं और सेवाओं की व्यापक कमी का कारण बना। साम्राज्य की आबादी में काफी गिरावट आई और बीमारी के परिणामस्वरूप कई शहरों को वीरान छोड़ दिया गया। प्लेग का राजनीतिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण था। साम्राज्य की कमजोर स्थिति ने इसे पड़ोसी शक्तियों के हमलों के लिए कमजोर बना दिया और यह कई दशकों बाद तक नहीं था कि साम्राज्य अपनी पूर्व ताकत हासिल करने में सक्षम था। प्लेग का सामाजिक प्रभाव शायद सबसे गहरा था। बीमारी ने व्यापक आतंक और भय पैदा किया और जो हो रहा था उसे समझने के प्रयास में बहुत से लोग धर्म और अंधविश्वास की ओर मुड़ गए। ईसाई चर्च विशेष रूप से लोकप्रियता में वृद्धि देखी गई क्योंकि लोगों ने आराम और मार्गदर्शन के लिए इसकी ओर रुख किया। प्लेग का चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस बीमारी ने लोगों को बीमारी और इसकी रोकथाम के बारे में सोचने के नए तरीके विकसित करने के लिए मजबूर किया और इससे नई चिकित्सा पद्धतियों और तकनीकों का विकास हुआ। बीमारी के प्रकोप के जवाब में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों जैसे संगरोध और बीमारों को अलग करना भी विकसित किए गए थे। जस्टिनियन के प्लेग का मानव इतिहास पर लंबे समय तक प्रभाव रहा। बीजान्टिन साम्राज्य की कमजोर स्थिति ने पड़ोसी शक्तियों जैसे फारसियों और अरबों को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव हासिल करने की अनुमति दी। बीजान्टिन साम्राज्य के पतन ने इस्लामिक साम्राज्य के उदय का मार्ग भी प्रशस्त किया, जिसका बाद की शताब्दियों में विश्व इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस बीमारी का दवा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिससे इन क्षेत्रों में प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिससे आने वाली शताब्दियों में अनगिनत लोगों की जान बच सकेगी। अब आते हैं मरने वालों की संख्या पर। यह देखते हुए कि डेटा संग्रह आज की तरह व्यापक नहीं था, संख्या अनिश्चित है और केवल अनुमान उपलब्ध हैं। कुछ आधुनिक विद्वानों का मानना है कि महामारी के चरम पर प्लेग ने कॉन्स्टेंटिनोपल में प्रतिदिन 5000 लोगों को मार डाला। एक दृष्टिकोण के अनुसार प्रारंभिक प्लेग ने अंततः शहर के 40% निवासियों को मार डाला और पूर्वी भूमध्य सागरीय मानव आबादी के 1/4 तक की मृत्यु का कारण बना। 6ठी, 7वीं और 8वीं शताब्दी में प्लेग की बार बार आने वाली लहरें जारी रहीं, जिससे यह बीमारी अधिक स्थानीय और कम विषाणु वाली हो गई। अंत में
जस्टिनियन का प्लेग एक विनाशकारी महामारी थी जिसका पूर्वी रोमन साम्राज्य और समग्र रूप से मानव इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसने बीमारियों के प्रति समाज की भेद्यता और ऐसी बीमारियों के प्रसार को रोकने में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के महत्व को प्रदर्शित किया। उस समय के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य पर बीमारी का दीर्घकालिक प्रभाव इसके महत्व का एक वसीयतनामा है और यह महामारी के सामने तैयारियों के महत्व की याद दिलाता है। देखने के लिए धन्यवाद। हमें सपोर्ट करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।